अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर एक ही एड पे आती है, इतनी जगह पे आती है, तो आपके व्यूअर्स को वो कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, आपके व्यूअर्स जो होते हैं ओवरवेलम हो जाएंगे, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी तो वो समझ नहीं पाएंगे कि उनको फोकस किस चीज पे करना है। मेन पॉइंट क्या है, आपकी जो वीडियो, आपका जो कंटेंट है उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या रहता है? पहला है सिंप्लिसिटी। आपका कंटेंट जो होता है वो शॉर्ट हो, एक ही पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड हो और सिंपल सा रहे। ठीक है, अगर आपने कोई एक मैसेज कन्वे करवाना है, आपको अगर अपने फॉर्म्स फिलअप करवाने हैं तो आप अपने फॉर्म के बारे में बोलो। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप अपने एडमिशन को फोकस पे लेकर आओ। ठीक है, हर चीज मत बताओ, वही चीज रखो जो इंपॉर्टेंट है, वही चीज रखो जो आपको निकलवानी है ऑडियंस से। ठीक है, सिंपल रखना है आपको अपना कंटेंट। सेकंड है हाईलाइट बेनिफिट्स। आपको अपने इंफॉर्मेशन के अंदर अपने बेनिफिट शो करवाने हैं। ठीक है, अपने अच्छे से अच्छे बेनिफिट जो होंगे, जो आपकी ऑडियंस की लाइफ में एक इम्पैक्ट लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे, वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो वो बेनिफिट्स आपको सबसे पहले दिखाने होंगे। नेक्स्ट है आपका विजुअल हेरारकी। विजुअल हियरार्की में होगा क्या? आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जो लेवल जो बना रखा है अपने अपने लैंडिंग पेज का, अपनी ऐड का, वो लेवल उसी हिसाब से बना रहे हैं अपने विजुअल्स के साथ भी। ठीक है, सबसे टॉप पे जैसे हेडिंग आती है, देन उसके बाद सब हेडिंग्स आती है, देन उसके बाद इमेजेस यूज करते हैं, देन उसके बाद हम सीटीएस पर आते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को हम ज्यादा कॉमनली यूज करते रहते हैं। पहले हेडिंग, फिर उसके बाद इमेजेस, फिर उसके बाद हमारी कोई सब हेडिंग वगैरह को डालनी है, और हमारा एंड में जो हमारा सीटी होगा वो। ठीक है, तो हमारी क्या कहते हैं, विजुअल हायरार्की इस टाइप की रहती है। तो आप अपने हिसाब से अगर बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फ्लो ना खराब, हेडिंग टॉप पे रहनी चाहिए। ठीक है, फिर सब हेडिंग्स और जो फोटोज होती है वो आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो कि कहाँ पे रखनी चाहिए, और सीटीए आ जाएगा उन्हीं के साथ में एकदम एंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी विजुअल हायरार्की। तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के ऊपर फोकस जाए, सिंपल रहे आपका कंटेंट, ये था इसमें मतलब। ठीक है, और लास्ट मिस्टेक जो होती है वो होती है इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग। इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग का मतलब होता है कि इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ ब्रांडिंग एलिमेंट्स कॉजेस कंफ्यूजन एंड वीकन्स ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, आपने करा है कि आपकी ब्रांडिंग ही प्रॉपरली करी नहीं है, रूटीन वाइज नहीं करी। आपने जब मन करा तब चला दी। ठीक है, जब मन करा तब आपने ऐड कर दी कि भाई ये रहा हमारा ब्रांड, हमारे ब्रांड में ये होता है। आपने प्रॉपर एक प्लान नहीं बनाया अपनी ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी नहीं सेटअप करी कि कैसे करनी है। ठीक है, ब्रांडिंग करनी कैसे चाहिए वो आपने ध्यान नहीं दिया। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? सबसे पहला, आपको अपने ब्रांड गाइडलाइंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी गाइडलाइंस बनाओ कि आप अपनी ब्रांडिंग किस हिसाब से करोगे, क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे आपके ब्रांड में, और उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है अपनी टीम के साथ। ठीक है, अकेले ही नहीं, अपनी टीम के साथ, जो भी आपके टीम में होंगे उनके साथ करना। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब इनकंसिस्टेंसी गलती है तो कंसिस्टेंट रह के उसी गलती को हमने सुधारना पड़ेगा। प्रॉपर वही सेम जो स्टाइल है, वही जो टोन है, वही जो आइडेंटिटी है आपके ब्रांड की, वो फॉलो हो आपकी सारी एड्स में, कंटेंट के अंदर। मिक्स एंड मैच मत करो, अपनी स्ट्रेटेजी को सेम रखो, अपने फ्लो को, अपनी टोन को। आपका ब्रांड जिस हिसाब से बात करता है अपनी ऑडियंस से, वो फ्लो और वो टोन सेम रखनी है आपने, चेंज नहीं लेकर आना उसके अंदर। ठीक है, और लास्ट है रिकॉग्निशन। मेक श्योर योर ब्रांड इज इजिली रिकॉग्नाइजेबल अक्रॉस ऑल एडवर्टाइजिंग चैनल। आपका जो ब्रांड है वो अलग से ही स्टैंड आउट होकर आए। ठीक है, ब्लेंड ना हो जाए कोई अपनी कंपेटिटर के नाम के साथ। ठीक है, ठीक है, तो अपने ब्रांड को आपको रिकॉग्नाइजेबल बनाना पड़ेगा हर चैनल के ऊपर। चाहे आप अपनी वेबसाइट की एड चला रहे हो, वहां पे सोशल मीडिया की एड चला रहे हो, अकाउंट चला रहे हो, इन सभी के ऊपर अपनी ब्रांडिंग आपको प्रॉपरली करते रहनी है, कंसिस्टेंटली करते रहनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 10 मिस्टेक्स जिनको हमें अवॉइड करना है अपनी मार्केटिंग के टाइम में, अपनी एडवर्टाइजिंग के टाइम। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आए होंगे कि हमारे टॉप 10 एडवाइसेस क्या क्या है, सोल्यूशंस क्या क्या है। ठीक है, और कैसे आप, अगर आप कोई भी इनमें से गलती करते हो, ठीक है, वो भी आपको शायद पता चल गया होगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, या फिर आपको एक पहले ही एक हेडसेट मिल जाएगा कि आपको किन चीजों से बचना हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो।